हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी कल रात की एनर्जीज हम यहाँ से देखेंगे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स जानने की कोशिश करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब मर्जी इसको देख सकते हो। और एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो ध्यान रहे हर एक मैसेज आपके लिए नहीं होगा। जितना हो सकता है किसी के साथ पूरी रीडिंग मैच हो जाए, किसी के साथ कुछ हद तक मैच हो। सो आप उस हिसाब से लीजिएगा। सो या और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम देख लेते हैं। यहाँ से मैं देखूँगी सबसे पहले तो कुछ थॉट्स हम देखेंगे यहाँ से आपके पर्सन के कल रात के कि क्या थे आपके लिए। लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं कल रात, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर कल रात हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। लास्ट नाइट थॉट्स, कल रात उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था, प्लीज़ क्लियर कीजिए उनके थॉट्स को। I have inner childhood wounds. Okay. I forgive you. You are too good for me. I see why everything happened the way it did. I didn't mean to hurt you. Okay. And I kept the text. Okay. सो गाइस, यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कल रात की अगर मैं एनर्जीज को देखूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये है, एक्चुअली मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके जो पार्टनर है ना, उनका शायद बचपन कुछ मुश्किलों से ही गुजरा है। या तो उनके देखो हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ना हो, या हो सकता है कि कोई एक ना हो, लाइक मदर है बट फादर नहीं, या फादर है मदर नहीं है, कुछ ऐसा। या फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके बचपन से जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। कुछ ऐसी यादें जो कि उनको आज भी बहुत परेशान करती है, कुछ चीज़ें ऐसी जो उनको ट्रिगर करती हैं। पहली चीज़ तो कल रात ही उन इमोशंस में कहीं ना कहीं थे। ओके, कहीं ना कहीं उन बैड मेमोरीज से जो हमें ट्रिगर करती है, हमें परेशान करती है, हमें डराती हैं, उनसे इमोशन कहीं ना कहीं इमोशन कहीं ना कहीं हमारा जुड़ा रहता है। राइट, कोई भी चीज़ हो, उस चीज़ से कोई ना कोई इमोशन हमारा जुड़ा रहता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कल रात एक तो ना आपकी पर्सन इसी एनर्जी से क्लियर पता चलता है कि परेशान थे। कुछ बचपन की ऐसी चीज़ें जो कि कुछ ऐसे दिमाग में रह जाते हैं ना हमारे इंसिडेंट्स, अरे यार लाइक वो ऐसे नहीं होना चाहिए था, उस टाइम पे मैं ऐसे कर लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता, या ऐसे कर लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। हर इंसान का कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा होता है बचपन से जो कि भूला नहीं जाता, बस वो दिमाग में रहता है और वो परेशान कर रहा होता है। वो निकलता ही नहीं है, बातें दिमाग से वो चीज़ें निकलती नहीं है। किसी के साथ वो चीज़ स्कूल टाइम पे हुई है, किसी के साथ कॉलेज टाइम पे हुई है। यू नो कॉलेज में तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर भी लाइक स्कूल टाइम पे या उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं, या फिर चीज़ें मिली नहीं उस तरीके की। लाइक अब देखो, सबका अपना अपनी चीज़ें हैं, अपना अपना हिसाब है। हम
कह नहीं सकते, कोई छोटी चीज़ जिसको हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, बट किसी के लिए वो ट्रिगर हो सकता है, किसी के लिए वो एक बैड मेमोरी हो सकती है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा, और हमारे लिए शायद इतनी ज़्यादा नहीं, हम उससे बहुत जल्दी निकल आएंगे, लेकिन कोई है जिसके लिए वो अच्छी नहीं है, मतलब उसको उससे डील करना नहीं आ रहा है। तो सबका अपना अपना अलग अलग है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। तो देखो, आपकी पर्सन एक तो ना उन सब चीज़ों से कल रात ना उन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे थे, कल रात इनको उन सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उनका वो दिमाग में आ रही थी। कभी कभी होता है ना कि हम जिन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं वो चीज़ें भी हमारे सामने आने लगती हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर मुझे उनकी कल रात की एनर्जीज में दिखाई दे रहा था। तो सैड थे, परेशान थे, दुखी थे उन चीज़ों के बारे में सोच करके। एंड आई फॉरगिव यू का यहाँ पर मैसेज है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ऐसा हुआ हो कि जाने अनजाने शायद वही चीज़ ट्रिगर हो गई इनकी, लाइक इनका एक ट्रिगर पॉइंट था, वो बचपन से था इनका, और आप दोनों की जब बात हो रही थी, आप दोनों का कोई भी लड़ाई या झगड़ा कुछ भी हुआ, तो शायद वो चीज़ इनको ट्रिगर कर गई। ओके, या ऐसा कि इनको शुरू से ही ना एक अपनी लाइफ में प्यार की कमी महसूस हुई है, और लाइक आप दोनों में कुछ ऐसा था, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद आप थोड़ा बिजी हो गए, उनको इतना अच्छे से टाइम नहीं दे पाए। तो आपकी पर्सन जो है उन्होंने बहुत अलग तरीके से उस चीज़ को ले लिया, और फिर उसके बाद वो फाइट होना, वो आर्गूमेंट्स होना, एंड देन बात बंद हो जाना, और फिर ये हो जाना कि लाइक उस आर्गूमेंट के दौरान ध्यान नहीं रहता, लेकिन बहुत कुछ हम भी बोल देते हैं, बहुत कुछ सामने वाला भी बोल देता है, जो कि जहन में कहीं ना कहीं बैठ जाती है बातें। सो यहाँ पर फॉरगिव यू का कार्ड, अगर ऐसा कुछ हुआ है गाइस जिससे कि आपको भी लगता है कि हाँ दी कहीं ना कहीं ये मेरी वजह से हो गया, मेरे यहाँ पर मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, बट हो गई गलती, या कुछ भी ऐसा हुआ जो कि आपको लगता है कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई है, तो वो उस चीज़ को फॉरगिव कर चुके हैं, उस चीज़ को वो माफ़ कर चुके हैं। उनका यही सोचना है आपके बारे में, कल रात भी यही चल रहा था कि आप उनके लिए बहुत अच्छे हो, आप उनके लिए बहुत अच्छे हो। आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि जो सब कुछ हो रहा है ना, मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन में कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई मेन रीज़न नहीं है, कोई बड़ा रीज़न नहीं है कि आप दोनों लड़ाई झगड़े कर रहे हो या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ बड़े रीजंस होते ना तो माना भी जाता है कि हाँ झगड़े का कोई वजह है भाई, लेकिन आप दोनों के बीच में ऐसा कोई रीज़न नहीं है, बस हो रहा है, आपको खुद को नहीं पता क्यों हो रहा है। आप खुद ये क्वेश्चन करते हो कि वाई हमारे कनेक्शन में ऐसा क्यों हो रहा है, वो खुद ये क्वेश्चन करते हैं कि क्यों हो रहा है। बट ऐसा है यहाँ पर कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो समझ रहे हैं हर चीज़ को कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं या हुई थी हो रही हैं, ये क्यों हो रहा है ये सब कुछ। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। एंड एक और मैसेज आपके लिए कि उनका कोई भी किसी भी चीज़ से उन्होंने जो भी एक्शन लिया, जो भी उन्होंने बोला, उससे उनका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि वो आपको हर्ट करे या वो आपको तकलीफ़ पहुंचाए। वो आपको हर्ट करना किसी भी एंगल से नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ये भी मैसेज है उनकी तरफ से कि वो आपको हर्ट करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो सकता है आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे की सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया हो। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अभी भी कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी चीज़ों को संभाल के रखा है, चाहे फिर वो आपकी चैट्स हो, चाहे फिर वो आपकी फ़ोटोज़ हो। बट यस, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको ये कह दिया कि मैंने सब डिलीट कर दिया है या सब ख़त्म कर दिया है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस जैसे उन्होंने सब ख़त्म नहीं किया है। उन्होंने जैसे कि मुझे तो दिखाई दे रहा है कि उन्होंने रखा हुआ है संभाल के अभी भी, ठीक है। आई एम रियली सॉरी गाइज। मैं यहाँ से भी एनर्जीज़ को देखूँगी। एस ऑफ कप्स, King of Swords, Two of Swords, the Devil,
ओके, बॉटम ऑफ द डेक से द सन एनर्जी है गाइस। देखो यहाँ पर साइन की बात करूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो ये साइन मुझे दिखाई देते हैं। एंड यस गाइस, देखो पहली चीज़ तो ये कि आपके कनेक्शन में चीज़ें सुधर रही हैं। आपके कनेक्शन में मुझे पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं विद द सन कार्ड। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके कनेक्शन में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, और क्लियरिटी मुझे आते हुए सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि ज़्यादातर तो यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन दिखाई देता है या मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है आपके कनेक्शन में। बिना मतलब के झगड़े, बिना मतलब की प्रॉब्लम, कोई साइंस वाली बात नहीं, लेकिन हो रहे हैं झगड़े। क्यों हो रहे हैं, रीज़न भी नहीं पता चल रहा। रीज़न ही पता चल जाए तो इंसान उसी पर काम कर ले, बट वही नहीं हो रहा। बट क्लियरिटी एंड पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव चेंजेस आते हुए मैं देख रही हूँ। तो कुछ पॉजिटिव ही हो रहा है आपके कनेक्शन में, डोंट वरी। अब आगे आने वाले टाइम में पॉजिटिव ही होगा। अभी देखो कल रात की एनर्जीज में मुझे दिखाई देता है, सबसे पहले तो देखो यस, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, जो कि एक न्यू बिगिनिंग को बताते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ करना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। सबसे पहले तो देखो इनकी लाइफ में ना रिश्तों को लेकर के, प्यार को लेकर के बहुत ज़्यादा कमी रही है गाइज। इनको देखो, या तो देखो प्यार बहुत कम मिला है इनको अपनी लाइफ में, आपके जो पर्सन है उनको। और ये कल रात इसी सोच में थे कि मुझे कभी प्यार नहीं मिला, मुझे कभी, लाइक सभी यही सोचते हैं, आप एक तरीके से कह सकते हो, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमें प्यार नहीं मिला, जबकि आप उनको प्यार दे रहे थे। बट उनको लगता है कि भाई मुझे लाइफ में कभी प्यार नहीं मिला। एक होता है ना इमोशनली इंसान सोचने लगता है, हम भी सोचने लगते हैं, जबकि हमारी लाइफ में, चलो आपकी लाइफ में ये पर्सन है, आपसे प्यार करते हैं, बट थोड़ा भी झगड़ा हुआ बस हम सोचेंगे कभी ज़िंदगी में प्यार ही नहीं मिला। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि कभी प्यार नहीं मिला। रिश्तों को लेकर के इनके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा अच्छे नहीं रहे बचपन से ही, ये मुझे दिखाई देता है। दूसरा यहाँ पर ये कि आपके जो पर्सन है ना, आपको देखो कुछ चीज़ों को लेकर के अगर आपसे कुछ गलती हुई तो उसको फॉरगिव तो कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने फॉरगिव तो कर दिया है, लेकिन वो एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं। मतलब कि चीज़ों को उन्होंने फॉरगिव किया, बट एक होता है ना कि हाँ उन्होंने माफ़ कर दिया और दिल से कर दिया माफ़, लेकिन अभी वो उस एनर्जी में नहीं आ रहे कि वो पहले के जैसे एक्सप्रेस कर सके अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। तो क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई, सो थोड़ा सा कोल्ड सा बिहेवियर दिखाई देता है यहाँ पर। ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, अंदर बहुत कुछ चलता है, लेकिन बोलते नहीं हैं उतना, या उतने अच्छे से बात नहीं करते हैं। जैसे आपका भी होगा कि उन्होंने कह दिया है दी कि उन्होंने माफ़ कर दिया है, या उन्होंने हो सकता है अपने आपसे कह भी दिया हो ये बात, लेकिन लाइक वो पहले वाली बात क्यों नहीं है फिर, या तो उसने माफ़ नहीं किया, या फिर वो जो है ये सिर्फ इतना ही करने के लिए आया था या आई थी, और उससे ज़्यादा उसको करना नहीं, इंटरेस्टेड नहीं एक्चुअली है। बट एक होते हैं ना कि वो पहले वाली एनर्जी में अभी आने में उनको टाइम लगेगा। उन्होंने फॉरगिव कर दिया है, दिल से कर दिया, अगर कुछ ऐसा भी रहा है आप दोनों के बीच में, लेकिन उनको पहले वाली एनर्जी में आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अब ध्यान रहे ये फॉरगिव वाला मैसेज हर किसी के लिए नहीं होगा, तो जिसके लिए होगा उसको मिल गया होगा। ठीक है, अब दूसरा जैसे यहाँ पर यू आर टू गुड फॉर मी, ये थॉट उनके दिमाग में है कि आप उनके लिए बहुत अच्छे हो, ये चीज़ जानते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हैं वो, कि लाइक कन्फ्यूज़न दिखाई देती कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी आप अच्छे हो उनके लिए, ये चीज़ वो जानते हैं। हाँ प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत तो होती रहती है, ये भी वो जानते हैं, लेकिन अभी करना क्या चाहिए ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज उनको दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें हम दोनों के कनेक्शन में हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये आपको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने तरीके से उनको चलाना चाहते हो, और वहाँ पर हो ही हो रहा है कि उनको अपनी बात सही लग रही है, आपको अपनी बात सही लग रही है, वहाँ वो चीज़ नहीं बैठ पा रही है, उसकी वजह से टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट हो रही है। आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट हो, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों का ईगो प्रॉब्लम आ ही जाती है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इशू आ जाता है कि थोड़ा आप उनकी बातों को नहीं समझ पाते, थोड़ा वो कभी आपकी बातों को नहीं समझ पाते। तो आपके पर्सन जो सोच रहे हैं ना इस रिश्ते को लेकर के, वो ये कि हम दोनों ही ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, या हमारा ये कि हमारी ही सोच हम सामने वाले के ऊपर थोप दें, तो इस वजह से हमारे कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, ये आपके पर्सन देख पा रहे हैं क्लियरली।
लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा बर्डन एंड ये कन्फ्यूज़न वाला कार्ड ये बताता है कि अभी आपकी पर्सन ना फैसला नहीं कर पा रहे कि उनको एग्जैक्टली अब करना क्या है आगे कनेक्शन में, उनको जाना किस डायरेक्शन में है। सारी चीज़ें क्लियर है, यहाँ भी एक क्लियरिटी है, चीज़ें क्लियर है, लेकिन जाना किस डायरेक्शन में ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा। न्यू बिगिनिंग तो वो चाहते हैं आपके साथ करना, लेकिन फिर भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, थोड़ा टाइम और लगेगा इनको इस एनर्जी से बाहर आने में, क्योंकि यहाँ पर सन कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से रूल कर रहा है। तो ये बताता है कहीं ना कहीं कि पॉजिटिविटी तो आएगी, ठीक है, वो अंधेरा जो आ रखा है वो हटेगा और सूरज निकलेगा, डोंट वरी, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। वो जो रात भर का टाइम है ना वो अभी लगेगा, सवेरा होने में थोड़ा सा टाइम और बाकी है, क्योंकि यहाँ पर बस एक फ़ैसला लिया और वो चीज़ें बहुत चेंज हो जाएंगी। तो आपके पर्सन हाँ चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन अभी एक्शन लेने में वो शायद थोड़ा सा टाइम और ले लेंगे, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, ये सारी एनर्जीज़ है आपके पर्सन की यहाँ पर। लेट्स सी, मैं यहाँ से थोड़ी सी आपकी एनर्जीज़ भी देखूँगी। अच्छा, पहले मैं ये देख लेती हूँ कि कब तक आपका जो ये रिश्ता है इसमें आपको ये क्लियरिटी मिल जाएगी, लाइक पॉजिटिव चेंजेस कब तक आ जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा ऐसी एनर्जी दिख रही है। आई एम रियली सॉरी गाइस, ये बैकग्राउंड नॉइज़, आई एम रियली सॉरी, वेट, ओके लेट्स सी कि कब तक ये चेंजेस आएंगे, कब तक आपके पर्सन खुल के आपसे बात करेंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, वो मैं देख लेती हूँ। द हाई प्रीस्टेस एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों की बातें तो शुरू हो जाएंगी जल्दी ही, लेकिन चीज़ों को पहले जैसे होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। बात नहीं हो रही है तो बात तो हो जाएगी, लेकिन चीज़ें वो जैसे पहले चल रही थी ना वैसे चलने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। कुछ लोगों का तो मुझे दिखाई देता है कि 15 डेज़ बाद ही बात होना शुरू हो जाएगी, मतलब कि नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि इस मंथ में आई थिंक 15 डेज़ ही बचे होंगे। सो नेक्स्ट मंथ से गाइस होना शुरू हो जाएगी आप दोनों की बात। मैं इस बैकग्राउंड नॉइस से मैं खुद बहुत परेशान हूँ। सो मैं यहाँ से आपकी एनर्जीज देखूँगी गाइस, आपकी क्या एनर्जीज हैं। फाइटिंग, माइंड, पॉसिबिलिटीज़, साइलेंस। ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप ना बहुत ज़्यादा मेंटली काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हो, मतलब कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है, जैसे होता है ना हमारा खुद के ही थॉट्स के साथ झगड़ा हो रहा होता है, हमारे खुद के दिमाग में झगड़ा हो रहा होता है खुद के साथ, वैसा आपके साथ हो रहा है। आप स्पाई करते हो अपने पर्सन को, आप उनको बार बार फ़ोन चेक करना, मैसेज चेक करना, उनका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करना, ये सारी चीज़ें आप एक पीस क्रिएट करना चाहते हो, आप अपने दिमाग को शांत करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं सब ना करूँ, मैं ज़्यादा ना सोचूँ, इस तरीके से स्पाई ना करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा, बार बार ध्यान जाता है। लेकिन आप चाहते हो एक साइलेंस क्रिएट करना कि ठीक है मैं शांत होना चाहती हूँ या शांत होना चाहता हूँ, लेकिन ये दिमाग में थॉट्स रुकते ही नहीं हैं। एक होते हैं ना हमारी खुद से लड़ाई चलना, तो वही मुझे दिखाई देती है, जैसे आपका भी अपने दिमाग में ही बहुत सारी लड़ाई चल रही होती है, हम खुद से ही लड़ रहे होते हैं, खुद के ही थॉट से लड़ रहे होते हैं, खुद ही को ही एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं। यस, सेपरेशन, एडवेंचर, एंड यहाँ पर है टर्निंग इन। सेपरेशन आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये कुछ मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये टाइम आपको अंदर से फील होता है, तो बिल्कुल आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। ये आउटर वर्ल्ड से आप जुड़े हुए हो, ये आपको इनर वर्ल्ड से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं ना, एक साइलेंस क्रिएट करना, मुझे पीस चाहिए, शांत रहना है, ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है, हर चीज़ के पीछे भागना नहीं है, अभी मुझे रुकना है। सो ये टर्निंग इन मतलब अपने अंदर जाने से होगा। जब हम इनर वर्ल्ड में जाएंगे तो हमें पीस मिलेगा, आउटर वर्ल्ड में तो पीस है ही नहीं,
सो आपको ना यहाँ पर थोड़ी देर अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना चाहिए, आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर फोकस करना चाहिए। आपको जो है सांस लेनी चाहिए, गहरी सांसें, लाइक बैठ करके आपको अपनी सिर्फ सांसों पर ही फोकस करना है, सांसों पर ही ध्यान देना है। और आप काउंट कर सकते हो, इससे आपका और भी अच्छा फोकस रहेगा। जैसे आप सांस ले रहे हो ना, तो आप 5 to 10 टाइम्स या 5 टाइम्स इनफ है। आप सांस ले रहे हो, 5 तक काउंट करना है, फिर आपको छोड़ देना है, छोड़ते टाइम भी 5 तक काउंट करना है, लेकिन आपका ध्यान इधर से उधर नहीं भटकेगा। धीरे धीरे करके आप एक फोकस बना लोगे। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि वो बहुत अच्छी रहेगी। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, वो आपके लिए बढ़िया रहेगी, क्योंकि इस टाइम पर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। आप अपने थॉट्स को रोकना चाहते हो, आप अपनी एनर्जीज को थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हो, अपने दिमाग में जो फाइट हो रही है उसको रोकना चाहते हो, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बेस्ट है। आप वो करो धीरे धीरे करके, आप देखोगे कि आप काफ़ी, आपके जो दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती थी ना, वो अब बहुत कम होती जा रही हैं, धीरे धीरे करके वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। ठीक है, सो अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर फोकस करो, वो आपके लिए बेहतर रहेगी। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।